जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो आपका पेपर नज़दीक आ चुका है। तो इस क्लास में हम त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे जो आपके 2025 में सारे प्रश्न आए हुए हैं। इसको कैसे लगाना है, तो जो जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है और आपको लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए कि प्रश्नों को अगर हमको लगाना है, पेपर में लिखना है सही सही, तो कैसे हम लिखेंगे, गलतियाँ भी करके लिखेंगे तो कैसे पूरे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + tan² A = sec² A। तो इसको देखने से आपको लगता होगा कि हम सिद्ध कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न में बोर्ड पेपर में पूछता है ताकि बच्चे उसको लगा ना पाएँ, उसमें अपना टाइम गवा दें। तो टाइम नहीं गंवाना है, आपको स्मार्ट तरीके से इसको मैनेज करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तभी यह सिद्ध होगा। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए तो इसको हम नाम दे देंगे PQR। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसको इसमें क्यों बना रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कोण A है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो लिख लीजिए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में हम क्या कर दे, पाइथागोरस इसमें हम लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय से। तो आपको इस प्रकार का अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ऐसे ही लगाना है, पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा, PQ² ठीक है, PQ² प्लस QR² और बराबर PR²। देखिए, तो फार्मूला आपका होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद आपका आधार का स्क्वायर गुणा में हो जाता है प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हो गया सब। इसको हमने इस तरह से लिखा है, सीधा नहीं लिखा है, थोड़ा सा उल्टा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों पक्षों को अब हम क्या करेंगे, PQ² से भाग देने पर, PQ² से भाग दे दे, तो लिखिए दोनों पक्षों, ये पक्षों लिख सकते हो या तरफ लिख सकते हो, दोनों पक्षों को PQ² से भाग देने पर, दोनों पक्षों को PQ² से हम भाग दे दे, तो यहाँ पर हो जाएगा PQ² अपान क्या हो जाएगा, भाग देंगे PQ² से, तो ये हो जाएगा। ठीक है, सभी में हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, PQ² से। तो QR² है, इसको भी देंगे PQ² से भाग, और इक्वल क्या है आपका, PR है, तो इसमें भी भागा किसका देंगे, PQ² का। ठीक है, तो हमने इसको भागा दे दिया। अब देखिए, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, PQ कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 1 + QR² बटा में PQ² बराबर, इधर क्या मिला आपको, PR² बटा में PQ²। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए, जो यहाँ पर 1 प्लस QR क्या है, QR आपका लंब है, और PR क्या है, PR आपका कर्ण है। PR देखिए, QR आपका ये है लंब, ठीक है, ये है क्या है, लंब है, और PQ क्या है, QR लंब है और PQ क्या है, आधार है। ठीक है, आधार है। अब देखिए, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा, थीटा के जगह पर आपको दे दिया है A, थीटा के जगह पर क्या दिया है, A दिया है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। उसके बाद क्या सिद्ध करना है, सेक सिद्ध करना है। ठीक है, sec² थीटा, तो tan² थीटा, यहाँ पर हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इसके बाद sec² A बराबर होता क्या है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या होता है, आधार, तो ये कर्ण है, ये आधार, तो ये हमने आपको सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इधर कि इतना इतना होता है, या आप यहाँ से ऐसे दिखा सकते हैं, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। तो इसी प्रकार से आपको दोस्तों सिद्ध करना है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन ये था। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन को हम इधर ही बॉक्स बनाकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या है,
यदि साइन अल्फा 1/2 है, कॉस बीटा भी 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। 2025 में पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया क्या है, दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे। तो आपको दिया है साइन अल्फा का मान 1/2 और कॉस बीटा का मान दिया है, कॉस बीटा का मान दिया है 1/2। अब आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ए हो गया, क्लियर है। तो आपको साइन अल्फा क्या दिया है, 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन अल्फा बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 दिया है। तो साइन 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 होता है वो साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना मिल जाएगा, साइन साइन कैंसिल, अल्फा बराबर आपको 30 डिग्री। एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद है कॉस बीटा, कॉस बीटा का मान दिया है 1/2 और कॉस 1/2 का मान क्या होता है, किसका मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखिए कॉस बीटा बराबर कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इक्वल कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अतः हमको क्या निकालना है, ठीक है, लिखेंगे अतः है हमको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, तो क्या निकलेगा, अल्फ़ा का मान कितना है आपका 30 डिग्री प्लस बीटा का मान 60 डिग्री, ठीक है। तो बराबर कितना मिल गया, अल्फ़ा प्लस बीटा 60 और 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि 90 डिग्री। तो ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। तो ये देखिए कितना स्मार्ट क्वेश्चन था ना, 2025 में आया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व कर लेना है, क्लियर है। तो कोई दिक्कत यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न सॉल्व करें। देखिए, तो सिद्ध कीजिए कि रूट में है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसको भी हम सिद्ध करवाएंगे यहाँ पर, क्लियर है। चलिए, तो लास्ट वाला क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर हम लेंगे बायां पक्ष ले लेंगे, ठीक है, बायां पक्ष। चलिए, अच्छी बात है। तो बायां पक्ष हमारा है क्या, बायां पक्ष हमारा यही है कि 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, यही आपका है, ठीक है। चलिए, अब इसको हमको क्या करना है, इसमें हमको हर का परिमीकरण कर दीजिए। तो क्या करेंगे, हर का परिमीकरण, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा। तो हर का परिमीकरण करते हैं, तो यही हर है, ए अंश है, ये हर है, तो इसी का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, लेकिन ये चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी वही रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। ये हो गया दोस्तों हर का परिमीकरण, क्लियर है। चलिए, तो ये हमने यहाँ से आपको ये कर दिया, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, जब गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 प्लस साइन का साइन में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा, या हम पूरे पे कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। और बटा में क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है, इतना मान मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इतना हो गया, बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो बराबर क्या मिल जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कैसे मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर रूट हटाया तो है स्क्वायर वह हट जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से मिल गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा प्लस में, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस का हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, क्लियर है, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है सेक थीटा बराबर 1 अपान कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा।
तो ये हो जाएगा tan थीटा। अब लिख देंगे बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। क्लियर है, तो ये आपका हल हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। देखिए कितनी इजीली तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, थोड़ा बहुत हमने इसमें दिमाग लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो भी दिखाना है कि हाँ एग्जामिनर को ऐसे दिखा दे कि इतना फार्मूला होता है। तो ये आपका देखिए बेहतर तरीका है। इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। मान लीजिए आप एक आध लाइन भूल रहे हैं तो भी आप यहाँ तक जाइए, सिद्ध कर दीजिए, लास्ट में दिखा दीजिए कि सेक थीटा प्लस tan थीटा है, ताकि एग्जामिनर को कॉपियाँ भरा मिलेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको सही सही लिख कर आना है दोस्तों। तो इसी प्रकार से देखिए हमने 3 प्रश्न करवाए हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तीनों एकदम अच्छे से आपको समझाया है कैसे कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को हाइप जितना ज़्यादा करेंगे उतने लोगों की मदद हो सकेगी, सारे लोगों की मदद करेंगे हम। तो आप लोग हमको सपोर्ट करिए, ठीक है, आगे बढ़ाइए, ताकि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेस्ट ला सकें और आपकी तैयारी अच्छी करवा सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।